Dear student, hope you will be fine. Today we will discuss about constant pointer in C. We have discussed pointer. Pointer contains the address of a variable. पॉइंटर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरीके से हम वेरिएबल को कांस्टेंट बनाते हैं, मींस उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर एक कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट करेंगे। कांस्टेंट पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसमें कि हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसको वो पॉइंट करता है। मींस एड्रेस विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर एड्रेस क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। वी कैन नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ ए कांस्टेंट पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। हम ये कह सकते हैं, if a constant pointer is pointing to some variable then it cannot point to any other variable। अगर एक कांस्टेंट पॉइंटर किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है, किसी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा होता है, तो हम उस पॉइंटर में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस नहीं दे सकते हैं। वो केवल और केवल उसी वेरिएबल को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस उसने कंटेन किया होता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम कांस्टेंट पॉइंटर बनाना चाहेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप ऑफ पॉइंटर मेंशन करेंगे, इसके बाद में हम रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे, इसके बाद हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम नेम ऑफ द पॉइंटर लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे इंटीजर एस्ट्रिक कांस्टेंट पीटीआर। तो मेरा एक क्या है, ये कांस्टेंट पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करेगा। इफ़ वी ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर दैट इज़ कांस्टेंट, वी गेट एन एरर। अगर हम पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि अगर मेरे पास में कोई वेरिएबल ए है तो ए में क्या है, 5 कंटेन है। बट अगर पॉइंटर है, पॉइंटर में आपने क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए दे दिया, तो पॉइंटर के लिए जो ए का एड्रेस है वो क्या है, वैल्यू है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, इफ़ वी ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर। अगर आप पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे जो कि कांस्टेंट है, तो हमें कंपाइलर एक एरर मैसेज देगा और हमारा जो कोड है वो रन नहीं कर पाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, फाइल को इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। इसमें हमारे पास में ए वेरिएबल है जिसमें हमने 1 को सेव किया, बी वेरिएबल है जिसमें हमने 2 को सेव किया। इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट किया। सबसे पहले हमने पॉइंटर में क्या पुट किया, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल पुट किया। मीन्स मेरे पास में एक वेरिएबल ए है जिसमें 1 वैल्यू सेव है, एक वेरिएबल बी है जिसमें 2 वैल्यू सेव है। इसका जो एड्रेस है वो हमने पॉइंटर ए में सेव कर दिया ना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंटर में एड्रेस ऑफ बी दे रहे हैं, बट ये जो पॉइंटर है वो किस तरीके का है, कांस्टेंट पॉइंटर है। तो इट मीन्स यहाँ पर एरर मैसेज आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ पॉइंटर पी, हम पॉइंटर की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम एस्ट्रिक ऑफ पीटीआर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंपाइलेशन फेल्ड। कंपाइलेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसे पॉइंटर की वैल्यू को रीड करना चाह रहे हैं जो कि रीड ओनली मोड में है। मींस पॉइंटर के पास में एड्रेस ऑफ ए है, बट हमने बाद में क्या किया, इस एड्रेस को हमने चेंज करने की कोशिश की। हमने यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी लिख दिया। जैसे ही हमने एड्रेस ऑफ बी लिखा, यहाँ पे कंपाइलेशन फेल हो गई और हमारे पास में एक एरर मैसेज आया, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पीटीआर। मतलब पीटीआर का जो असाइनमेंट है वो केवल रीड ओनली मोड का है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका ये एक कांस्टेंट पॉइंटर है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पॉइंटर टू कांस्टेंट। देखिए आपने कांस्टेंट पॉइंटर स्टडी किया। कांस्टेंट पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसमें कि हम किसी वेरिएबल का अगर एड्रेस देते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट पॉइंटर इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग to a variable whose address is given to that. If we want to change and if we going to change the address
of the constant pointer, then the compilation failed and we will get an error message, assignment of read only pointer. Now students, pointer to constant, देखिए constant pointer, सबसे पहले आपको ये समझना है constant pointer एक ऐसा पॉइंटर जिसके पास में एक एड्रेस है और उस एड्रेस को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आया पॉइंटर टू कांस्टेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए पॉइंटर टू कांस्टेंट का मतलब है ये एक वैल्यू को कांस्टेंट कर रहा है। पहले हमने क्या किया था, वहाँ पे पॉइंटर कांस्टेंट था, यहाँ पे पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम एक ऐसे पॉइंटर को शो कर रहे हैं जो कि एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कांस्टेंट है। ए पॉइंटर टू कांस्टेंट इज ए पॉइंटर थ्रू विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट द पॉइंटर पॉइंट्स कैन नॉट चेंज। कांस्टेंट पॉइंटर में हम पॉइंटर के एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं और पॉइंटर टू कांस्टेंट में हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं जिसको कि पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। द एड्रेस ऑफ दीज पॉइंटर्स कैन बी चेंज। पॉइंटर टू कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हम पॉइंटर के एड्रेस को चेंज कर सकते हैं बट वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे जिसको कि पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। ये एक मेजर डिफरेंस है कांस्टेंट पॉइंटर में और पॉइंटर टू कांस्टेंट में। स्टूडेंट्स, अगर आप पॉइंटर टू कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, बाद में टाइप ऑफ पॉइंटर लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंटर का नेम देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंटर टू कांस्टेंट है। हमने क्या किया, एक ऐसा पॉइंटर क्रिएट किया जो कि कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम यहाँ पर उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये प्रोग्राम देखिए। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक ए वेरिएबल है जिसके पास में 100 वैल्यू है, एक बी वेरिएबल है जिसके पास में 200 वैल्यू है। हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंटर टू कांस्टेंट क्रिएट किया है। सबसे पहले पॉइंटर के पास में एड्रेस ऑफ ए आया, पॉइंटर के पास में एड्रेस ऑफ बी आया। देखिए यहाँ पर हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं। नाउ जैसे ही हम वैल्यू ऑफ पीटीआर प्रिंट करेंगे, पीटीआर के पास में कौन सी वैल्यू है, एड्रेस ऑफ बी की वैल्यू है, तो यहाँ पे एड्रेस तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, इट मीन्स प्रोग्राम आपका रन करेगा। बट जब हम वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगी। अभी आप देखिएगा, हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जिसमें कि हम वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट पॉइंटर जो होता है उसके पास में एड्रेस होता है, हम एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम पॉइंटर टू कांस्टेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे पॉइंटर्स के एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंटर टू कांस्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम क्रिएट किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ए वेरिएबल लिया जिसमें हमने 100 वैल्यू को सेव किया है, एक हमने बी वेरिएबल लिया जिसमें हमने 200 वैल्यू को सेव किया है। हम यहाँ पर पॉइंटर टू कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस बी। हमने क्या किया, इस पॉइंटर में क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ बी वेरिएबल सेव कर दिया। अब ये जो पॉइंटर है ये आपका एड्रेस बी को कंटेन कर रहा है, एड्रेस बी पर जो वैल्यू है उसको शो करेगा। बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या किया, एस्ट्रोक ऑफ पीटीआर इक्वल टू 300, हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बताया गया है कि पॉइंटर टू कांस्टेंट एक ऐसा पॉइंटर होता है जिसमें कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ पॉइंटर वैल्यू इज़ प्रिंटिंग। नाउ हम पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन, यहाँ पर एरर आएगी, असाइनमेंट ऑफ ओनली रीड ओनली लोकेशन। हम यहाँ पर इस लोकेशन को केवल रीड कर सकते हैं, हम इस लोकेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो मेजर डिफरेंस है एक बार उसको दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को देखना है, अगर पॉइंटर के साथ में कांस्टेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम पॉइंटर के एड्रेस को चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम
पॉइंटर के एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें वहाँ पर कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी और जिसमें शो होगा असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। मीन्स हम केवल और केवल पॉइंटर के एड्रेस जो हमने दिया हुआ है उसकी वैल्यू को शो कर सकते हैं, उस पॉइंटर के एड्रेस को शो कर सकते हैं। बट अगर आप पॉइंटर के एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास में कंपाइलेशन एरर आएगी। अब देखिए, इसको मुझे पॉइंटर टू कांस्टेंट बनाना है, तो इस कांस्टेंट कीवर्ड को मैं सबसे पहले यहाँ पर राइट करूँगा। मीन्स इस प्रोग्राम में देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट क्रिएट किया है। कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर, मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है। ये एक मेजर डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर कांस्टेंट कीवर्ड पॉइंटर के साथ में लगा है तो हम वहाँ पर एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर कांस्टेंट कीवर्ड इंटीजर वैल्यू के साथ में लगा है या फिर फ्लोट के साथ में लगा है या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर होता, तो ये पॉइंटर टू कांस्टेंट है। मींस ये पॉइंटर टू कांस्टेंट है, यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट पॉइंटर के एड्रेस को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को दोबारा देखिए, हमने क्या किया, एक ए वेरिएबल लिखा जिसमें कि हमने 100 वैल्यू को सेव किया, एक वी वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें 200 वैल्यू को सेव किया, हमने पॉइंटर टू कांस्टेंट क्रिएट किया, पॉइंटर में एड्रेस ऑफ ए दिया, पॉइंटर में एड्रेस ऑफ बी दिया। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही है। जब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। नाउ इस प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, पॉइंटर टू कांस्टेंट क्रिएट किया है। हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी को यहाँ पर सेव कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। वैल्यू को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही हम वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि पॉइंटर टू कांस्टेंट जो होता है उसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।